सऊदी और दुबई की अगर बात करें या मुस्लिम ममालिक की बात करें तो मुसलमान भाई है, ला इलाहा का रिश्ता है, ये सुनते हुए हमें एक अरसा गुजर गया है। लेकिन अभी की बात करें, दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। मीटिंग्स होगी वहां पर, काफी ज्यादा डील्स होंगी। क्या वजूहात है, सऊदी के प्रिंस हो या दुबई के प्रिंस हो या मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हो, वो इंडिया को इंडिया जिस तरह से आईटी में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान की यूथ जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा जो है डिमांड करे। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया जाना चाहती है कि यूएई के नए क्राउन प्रिंस जो रिसेंटली बने थे वो जा रहे हैं इंडिया। इनका नाम है क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। यूएई में सबसे बड़ा उनका मेडल है जायद मेडल। सऊदी अरब आपका मुसलमान ब्रदर मुल्क है, 44 अरब डॉलर की रिफाइनरी वहां लगा रहा है और आपके साथ सिर्फ दुआओं और सलामों से काम चल रहा है। जबकि हमने ये देख रहे हैं हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि वो कंट्रीज जो पहले पाकिस्तान के साथ मतलब मौजूद थे, अब वो वहां से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब पैसा तो पहले नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? और दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो भी उसी में अटका हुआ है। ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मींस कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि सऊदी अरेबिया जो है वो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ही चुका है भारत के अंदर, लेकिन अब जो है दुबई के शेख यानी कि दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी भारत के अंदर 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्योंकि क्राउन प्रिंस यहाँ पर जो आए हैं वो सिर्फ इसी पर्पज़ से आए हैं कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जा सके, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूँ, एक टाइम था कि जब सऊदी, दुबई या आसपास के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी देश हैं ये सब लोग पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान को पूछते थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकवाद जो ये आतंकवाद फैलाता है, हर जगह गंद फैलाता है, मदरसे छाप लोगों को भेजकर वहाँ पर जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पर गंद फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ा है। और फ़र्क पड़ा है, आप देख सकते हैं ये सब सनातन धर्म को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देशों में मंदिर भी बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मेजर पावर के साथ कंपटीशन में हम तो वैसे एक मुंह में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन चले देखे जाए तो हम तो आईएमएफ के मेहनतें करते करते हम अपने मुल्क चला रहे हैं। और ये इवन आप देखें इस वक्त हमारी मुस्लिम कंट्री पहले तो हमें बड़ी लिफ्ट दे रही थी, आज तो हमारी मुस्लिम कंट्री हमारे कोई एक बयान के पीछे वो इनकी बयान नहीं आती। और देखा अभी टेररिज्म इतनी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई मुस्लिम उम्मा का कोई बड़ा लीडर, कोई स्टेक होल्डर किसी ने आने को तैयार है। अभी लास्ट 2 ईयर हमारा 1 साल पूरा होने को है, कोई बड़ा लीडर आया है, जस्ट रसानी साहब आए थे। मोदी साहब हर टाइम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। मोदी साहब हर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम हो, आईटी फोरम, वहाँ पर आते हैं और इंडिया में भी लोग आते हैं। इनको पता है कि इंडिया के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है और लोग काम करने वाले। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जीएजे पीटे नून लीग आगे पीछे हम ये पॉलिटिकल जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हट के बात करें। आप आए, आपस में मिले, अपोजिशन करें, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ पर करते हैं सिर्फ अपनी हंगर फॉर पावर है। हमारे जो पॉलिटिकल देखें, मोदी के 3 साल लगे, उन्होंने पूरा इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। अगर हमारे नवाज शरीफ साहब को देखें, इधर इनको 4-5 मरतबा मिला, इनने नक्शा चेंज नहीं किया, बल्कि दिन बाय दिन भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। और हम मेहनतें करते फिर रहे हैं कि आईएमएफ हमें डॉलर दे, मुल्क चला रहे हैं। और हम अभी चल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान कोई अभी डेट ट्रैप पर चल रहा है। इस वक्त 3rd वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान आ रहा है और इसकी डेवलपमेंट तो छोड़ो, इसको अभी स्टेबल करना मुश्किल हो गया हमारे इकॉनमी को। हर एक बंदा कर्जे का मखरूज है। और अभी हम बात करें हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं, अभी मुस्लिम उम्मा हमसे साइड हो रही है। क्यों साइड हो रही है? कि हमारी फॉरेन पॉलिसी लो है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट आएंगे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर कोई आता नहीं, वहीं
IMF के डॉलर चला लेते हैं, 1 साल ख़त्म हो जाए, फिर IMF के लेते हैं, ये शाहाना शाह प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। ये मांगते हैं बिजली के बिल ज़्यादा कर देते हैं। इनको चाहे कि अपने प्रोटोकॉल कम करें, क्यों गरीब आवाम के ऊपर डाले जाते हैं। ये इनको चाहे कि इनकी गाड़ी प्रोटोकॉल ख़त्म करें, डाले ख़त्म करें, सिक्योरिटी ख़त्म करें, आए सब मिलते हैं, आवाम भी मिले, यूथ भी मिले, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट सब मिलकर पाकिस्तान के लिए करें और ये मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाले थे। ये है कि पाकिस्तान के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हमारे IT सेक्टर के अंदर जो है देखा जाए तो हम उनको बराबर की टक्कर दे सकते हैं अगर हमारे पास भी वैसे रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया चले जाएं, और इंडिया इतना नहीं है हम इसको काउंट करते हैं। IT के अंदर बहुत बड़ी मोनोपोली है उनके वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो बिल गेट से ऊंची मोनोपोली है। बिल गेट से ज्यादा मोनोपोली है, एलोन मस्क से ज्यादा मोनोपोली है, उनसे ज्यादा नहीं है। अगर मुझे पर्सनली विजिट मिलेगा जाने का तो मैं इंडिया को छोड़ के मैं तो फिर लंदन अमेरिका वाली साइड पे जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे भी वीजे नहीं ना मिल रहे, मसला तो ये है। मसला बात ये है कि अभी बात ये कि जाएं क्यों मुल्क से। सवाल तो ये भी है ना कि 12 से 13 लाख पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ है वो, कि यहाँ तक कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। मेरे शो के पे ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है कि भाई अफगानिस्तान का वीज़ा मिल जाए तो हम चले जाएंगे, इंडिया का वीज़ा मिल जाए हम चले जाएंगे। यहाँ पे 2-2 साल से बेरोजगार है, काम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ है मैडम, टेक्निकली देखा जाए तो हर चीज़ है, लेकिन मेहनत तो हमने खुद करनी है ना। हाथ पैर जब तक हम अपने खुद नहीं मारेंगे हमें कोई कैसे कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। ये तो खुद भी फरमाया गया कि आप खुद मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। जब हमें बता दिया गया कि जब हमने मेहनत खुद करनी है, हम बैठ के इंटरव्यू लेते हुए बोलते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, जो हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करें। इंटरव्यू की हद तक ये बातें ठीक लगती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे इस टाइम IT भी चल रही है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यह कि आपने सर्चिंग तो करनी है ना। घर बैठे कोई रोटी बना के तो नहीं ना आपको खिलाएगा। IT कहाँ चलेगी, यहाँ पे तो अभी 4G 3G और G वाले इंटरनेट आ रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इशू पड़ा है इसका, लेकिन उससे पहले तक अभी रिसेंटली पड़ा है, उससे पहले तक ठीक था। IT सेक्टर भी हमारा ठीक चल रहा था। तो अगर आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे अगर ये डाउनफॉल है तो इट डजंट मीन कि हम जो है इसको बिल्कुल ये बुरा कह दें हम, लेकिन ये है कि सही है, अभी चल रहा है। अगर हम जॉब्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली 77 सालों से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया नहीं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ गया नहीं, और जो हमारे मुल्क में थी वो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी जो है बंद हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो कार यहाँ पर असेंबल करते, जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, उन्होंने अपने प्लांट्स तक बंद कर दिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 12 जो है सिर्फ ऐसी सिटीज़ बनाई जाएंगी जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, और 10 से 40 लाख के करीब जो है जॉब्स वो जनरेट करेंगे। जिस तरह यूथ बढ़ी, उनको जॉब्स भी ज़्यादा चाहिए, उनको यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए। तो इंडिया तो 10 या 100 साल की प्लानिंग से चल रहे हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिया को बैक एंड पे सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अमेरिका के मोदी के जो बाइडन के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक हो गया, ठीक है, सही तो है। ऑब्वियसली वो उनको पुश फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हमारे जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो हमारे भी उनके साथ अच्छा सिस्टम चल रहा है, हमारा भी उनके साथ। लेकिन रही बात इंडस्ट्री की, हाँ ये मैं एक अभी इशू आ रहा है कि अब हमारे पाकिस्तान से काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह मूव ऑन कर रही हैं, कोई हमें अब उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने, और वो एक कंट्री है दहशतगर्दी की, उनके अल्फाज नहीं। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है ही नहीं। क्योंकि हमारा मुल्क जो है, हमने सिर्फ इंडिया को अपना दुश्मन समझ के हम टोटली ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, या टोटली हम अपना असलाजात वगैरह इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन को नहीं देख रहे, हम अपने बाकी जो यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है, उसके अलावा टूरिज्म पे कोई तवज्जो नहीं है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं बाकी भी शोबे, सेहत का यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कोई इतना खास वो नहीं है, तो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे फोकस। और इंडिया वाले, मोदी ने तो पहले भी कह दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, हम बहुत पीछे रह चुके हैं, अब हम इनको छोड़ते हैं, और वो तो अब चांद तक भी पहुंचने का सब पहुंच भी चुके हैं। तो ये सब से वो सफर कर चुके हैं, अब पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सही बात है। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान हर चीज में, इवन के इंसाफ एक मामूली जो कि एक मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, उसमें भी हम सबसे एंड पे आते हैं, और इंडिया फर्स्ट 5 में हर चीज अपनी ले आया हुआ है। अब ये मोदी का प्लान है कि भाई 2047 तक हम भारत को तीसरी बड़ी मौशियत बना के रहेंगे और डेवलप कंट्री होगी हमारी। क्या समझते हैं कि आप ये मोदी वर्ल्ड बेस्ट लीडर अभी जो कहा जा रहा है ये कर सकता है? जी, मैं इसलिए समझता हूँ मोदी को, क्योंकि आप ना कुछ अर्सा पहले देखें, उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया था, तो तजर्बे के लिए सबसे पहले जो उसमें ट्रैवलर था जिसने सफर किया था वो मोदी खुद ही था। वो खुद ही बैठ गया था उसमें,
उसको अपनी कौम को ट्रस्ट यानी उसको एतबार है कि दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमसे खरीदो ये सेफ है। हाँ सेफ है, और उसके अलावा उसने अपने जो उनके इंजीनियर्स हैं उनको एक मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए भी वो खुद उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो वहाँ पे बैठे, क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप इंडिया को देखो ना, इंडिया में रूल्स ऑफ लॉ है, वहाँ पे वो कोई भी चीज करते हैं उनको ये खतरा नहीं होता कि हम अगर किडनैप हो जाएंगे या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको मिसयूज किया जाएगा या खतरा होगा, इस तरह का कोई चीज नहीं। वहाँ पे हर चीज सेफ है। और यहाँ पे पाकिस्तान में अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए तो वो या किडनैप हो जाता है या कोई ऐसा सीन होता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा नहीं होती, इन्वेस्टर आते ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सही बात है। आप कुछ कहोगे सारे मुद्दे पे? कुछ भी नहीं कहोगे? ये सही। अच्छा, साथ वाला जो होता है ना वो उसके पीछे लगा होता है, ये सही। अच्छा, क्या कहोगे लास्ट पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर, क्या बेहतरी की तरफ आना चाहिए और कैसे आ सकते?